सारी पुस्तकें लिखी। देखिए मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि हमारे भारतीयों में जो हमारे स्वाधीनता के प्रति जो भीतर आग थी, क्योंकि वो तो इतना टीवी मोबाइल ये सब तो था नहीं, कोई भी सुविधा नहीं थी, तो ये जो आग थी, क्योंकि देखो आपके पास जब सुविधाएं कम होती है और आपको लड़ना भी है, आपके पास सेना भी नहीं है, ये भी नहीं, कमी कमी है बहुत सारी, तो फिर भी जो एनर्जी है, जो आग है स्वाधीनता के प्रति, आंदोलन के प्रति, वो जगाए रखने का काम एक्चुअली उस समय के कवियों ने किया था, या जो उस समय के लेखक थे उन लोगों ने किया था। तो ही वाज वन ऑफ दैट। बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय के वन ऑफ दैट। एक तो सन्यासी आंदोलन में बहुत बड़ा अपना अहम भूमिका निभाई थी, और साथ में ही तो थोड़ा सा जीवन परिचय अगर मैं देखूं तो इनका सबसे पहला आप बोलना कि ये महान कवि थे प्लस राइटर थे, यानी कि आप बोलोगे उपन्यासकार, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन योर फ्रीडम। इनका जन्म 27 जून 18 पश्चिम बंगाल में 24 परगना, ठीक है। जो प्रेरणा स्रोत है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत आप बोलोगे, इसी नंबर का आप ये बोलोगे स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। उसका जो प्रेरणा स्रोत है, वो कौन थे? यही आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री, बिकॉज ऑफ हिज ऑल द राइटिंग सेक्शंस वी हैव। मोरओवर स्वतंत्रता संग्राम में जो वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम जो गीत है, उसका संस्कृत में उन्होंने लिखा था, उसको संस्कृत में, ठीक है। सिंस ये गीत आपको स्वाधीनता के प्रति बहुत जागरूक करता है, इसलिए 1857 का विद्रोह हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह, उनका जो पढ़ाई का जो एज था, ड्यूरेशन था, बिकॉज इन 1859 उन्होंने बीए क्वालिफाई किया, बीए एग्जाम को क्वालिफाई किया था, ठीक है। बट उसके पहले ही 2 साल पहले हमने बोला 1857 का विद्रोह चल रहा था, विद्रोह तो हुआ था, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट ही थे, बंकिम चंद्र चटर्जी भी इसके अगेंस्ट थे, बट देन आल्सो उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और ये किया। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 8 अप्रैल 1894 को उनका देहांत हुआ, 1894 को उनका देहांत, क्या हो गया 18। वो अपने देश के प्रति थे, आप इस बात से समझ सकते हो कि ऑल थ्रू वो सरकारी जॉब में थे वो, ठीक है। देन आल्सो ही वाज सो स्ट्रांग मेंटली कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा स्रोत बन गए। सी ये उनके उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता में उनका योगदान करेंगे, पर फिर भी वो लगे रहे, उन्होंने अपनी जॉब की भी परवाह नहीं की, ठीक है। तो थोड़ा 1770 से लेके 1820 तक एक कौन सा विद्रोह चल रहा था? सन्यासी विद्रोह। याद करिए 1857 का जो सन्यासी विद्रोह था, जब हम लोग राजस्थान में 1857 का विद्रोह पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि सन्यासियों ने बोला था कि क्या बोला था कि प्राण तो चले गए, लेकिन अगर धर्म चला गया तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिखाओगे? तो यही सन्यासी विद्रोह से ही प्रेरणा पर था, ठीक है। सो ये जो सन्यासी विद्रोह है आपका, ये 1770 से लेके 1820 तक था, लेकिन इस बीच में इनकी एक रचना थी जिसका नाम था आनंद मठ, ठीक है। और ये आनंद मठ का जो प्रेरणा स्रोत था, यही आपका क्या था? सन्यासी विद्रोह था। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। हम लोग सब जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है एंड ऑल दैट, बट ये वंदे मातरम मिला कहाँ से? ये वंदे मातरम हमें किसी आनंद मठ से ही मिला है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि वंदे मातरम हमें इस आनंद मठ से मिला है, मातरम जो हमें मिला है, ये जो गीत हमें मिला है, हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो हमें कहाँ से मिला है? इस आनंद मठ से। और आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किससे प्रेरणा स्रोत है? सन्यासी आंदोलन से, ठीक है। तो वही सारी चीजें कहाँ पर है? तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो इनकी रचनाएं थी, वो हमारे जितने भी विद्रोही बंधु थे उनके भीतर जागरूकता उत्पन्न करना, उनके भीतर जोश को बनाए रखना, प्रेरणा देने रखना, हारने जैसी जो भावनाएं आती हैं वो न आने देना। इनके जितने भी उपन्यास थे सब इसी 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली, ठीक है, पत्रिका निकाली, मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन निकाली जिसका नाम था बंग दर्शन, ठीक है।
अब ये बंग दर्शन का क्या काम था? बंग दर्शन का काम था कि वो अपने बंगाल में जो स्वतंत्र आंदोलन और उसमें के जो व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित थे, उनका क्या विचार है, बंगला कैसे स्वतंत्र आंदोलन में उद्भाव कर रहा है, या इसकी क्या विशेषताएं हैं हमारे समाज की, ये सब कुछ इसी पत्रिका में दिखाया जाता था। ठीक है, भावना। साथ ही साथ आप बोलोगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल का उद्भव, आंदोलन में बंगाल का उद्भव, जो आपके देखो सारे तो शिक्षित वर्ग थे, ऑल थ्रू ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो उस दौरान आपको ये जो बंगाल वाला साइड मिलेगा वो सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग था, बिकॉज अंग्रेज वहीं पे आके बसे थे, वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करना था। ये शायद मैं पहले भी क्लास में बोल चुकी हूँ कि वो एजुकेशन के द्वारा ही मैनिपुलेट करना चाहते थे, बट हुआ कुछ और, करना वो ये चाहते थे। ठीक है, क्योंकि 1857 का विद्रोह वहीं से स्टार्ट हुआ था, बट ऑल थ्रू मेरठ से 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट जो रेजिमेंट थी वो आपकी यही थी, राइट। तो आप देखोगे यूपी, बंगाल, बिहार, यही सब 1857 में जब ज्वलित हिस्सा था। बट एनी हाउ तो ये जो पत्रिका थी ना, ये पत्रिका एक्चुअली कनेक्शन करना चाह रही थी। किसका कनेक्शन करना चाह रही थी? कि जो शिक्षित वर्ग है और जो अशिक्षित वर्ग है, दोनों को मिलना है, दोनों को अपने हक, अपने स्वतंत्रता, अपने देश, अपने राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक होना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस पत्रिका का। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके 1880 के अंत में इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया और 91 में फिर से रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसको फिर से स्टार्ट किए। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पत्रिका थी आपकी मासिक पत्रिका, ये बंद हो गया था। ठीक है, बंद हो गया था, बट आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कब स्टार्ट किया? 1901 में फिर से स्टार्ट किया। सुना होगा, बहुत फेमस उपन्यास है चोखेलवाली, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी ऐश्वर्या राय की। हाँ, ऐश्वर्या राय ने पिक्चर बनाई थी चोखेलवाली। पर चोखेलवाली जो उपन्यास था वही का था जो कि राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रेरित था, और ये पहले टैगोर के आने के पहले ही हो चुका था। चोखेलवाली का मतलब होता है कि जो वाली हम लोग सैंड बोलते हैं ना, आँख नखा, तो वो होता है चोखेलवाली। चोखेलवाली का मतलब कान, आँख का कुछ ऑर्नामेंट्स नहीं है। चोखेलवाली का मतलब होता है आँख का कुंडल। मतलब अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति दुष्ट है तो आप उसको क्या कहोगे? चोखेलवाली कहोगे। ठीक है, मतलब आँख का कुंडल। सिमिलरली सम ऑफ द पर्सन जो राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित हैं या जो विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों, वो अंग्रेजों की दृष्टि में उनके आँख की बाली हुआ ना। So these kind of things, also this was not that, but then also I'm saying that these kind of writing restrictions of Bankim Chandra Chattopadhyay were very promoting the mind, उन penetrate कर रहे थे अपने युवा के दिमाग में, जो शिक्षित वर्ग थे वो उपन्यास पढ़े थे और वो इसको ट्रांसफर कर रहे थे जो अनएजुकेटेड वर्ग था। ठीक है, so these are some of the जो आपके बंकिम चंद्र प्रमुख रचनाएं ढेरी लाना, प्रमुख रचनाएं किसकी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इनकी फर्स्ट जो बुक थी, फर्स्ट जो रचना थी, जो कि इंग्लिश में लिखा था उन्होंने। ठीक है, इंग्लिश में लिखा था। ये क्या था? राजमोहन वाइफ, राजमोहन वाइफ। ठीक है, और बंगला की सबसे पहली रचना क्या थी? बंगला की फर्स्ट रचना क्या थी इनकी? दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी की बंगला की फर्स्ट रचना थी, और उनके लाइफ की फर्स्ट रचना जो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी वो है राजमोहन वाइफ। फिर कृपाल कुंडली, ठीक है, कृपाल कुंडली के बाद बंग दर्शन तो हम लोग देखे रचनाएं थी उनकी। ठीक है, और बंग दर्शन उनका क्या था? बंग दर्शन उनका क्या था? मासिक पत्रिका थी, मासिक। राजमोहन वाइफ इंग्लिश में थी, हाँ इंग्लिश में थी, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ उपन्यास थे, उपन्यास जैसे कि तुम्हारा विश्व वृक्ष। ठीक है, ये भी बंगला भाषा में थी। फिर कृष्ण काते, ठीक है, इसके बाद आप बोलोगे मृणालिनी, ठीक है, रजनी, चंद्रशेखर, फिर आप बोलोगे इंदिरा, फिर देवी चौधरानी, ठीक है, फिर आपका कमला कांते, पर उनकी जो अंतिम रचना थी वो थी सीताराम। अंतिम रचना जो थी वो आपकी क्या थी? सीताराम। फिर उन्होंने कुछ लेख भी लिखे थे कृष्ण चरित से रिलेटेड, बंगला में उन्होंने कुछ लेख भी लिखे थे। बंगला में उन्होंने कृष्ण चरित नाम से कुछ लेख लिखे थे, बात याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो जितनी रचनाएं हैं या जितनी रचनाओं का एक कंप्रेस है उसको क्या बोलते हैं? ललिताओ मानुष। क्या बोलते हैं? ललिता
ओ ललिता ओ मानुष मानुष इसे किसको कहा जाता है? ललिता ओ मानुष कहा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी के सारे रचनाओं का संग्रह, सभी रचनाओं का संग्रह। सभी रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? आनंद अनुवाद भी देगा आनंद। वंदे मातरम जो इनकी रचना थी, वंदे मातरम ये जो इनकी रचना थी, इस रचना के इन्हीं आपके दो छंदों को राष्ट्रीय गीत बनाया, दो छंदों को केवल राष्ट्रीय गीत बनाया। लेकिन 1923 में आपके कांग्रेस का क्या था? काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा में एक अधिवेशन था और उस अधिवेशन में इस गीत का विरोध किया गया था, ठीक है, बहुत जबरदस्त विरोध किया। इस काकीनाडा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली। अब सेकंड थिंग क्या कहूंगी? सेकंड थिंग ये कहूंगी कि जो ये प्रस्तुत किसने किया था? विष्णु दिगंबर फुलशंकर। पर जब इस गीत का बहुत ज्यादा विरोध हुआ 1906 में क्या बंगाल विभाजन का विरोध में बंगाल विभाजन के कारण आपके इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया, गीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखो और दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें, प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष, ठीक है, इन दोनों, ठीक है, 22 साल में विरोध प्रदर्शन किया, प्रतिबंध पर विरोध प्रदर्शन किया, प्रतिबंध पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। वंदे मातरम नामक एक पत्रिका निकाली। किसने निकाली? आपके अरविंदो घोष ने वंदे मातरम पत्रिका निकाली, ठीक है। ये जो क्या था? रिएक्शन था, ठीक है, कि हमारी पत्रिका को बंद कर दिया। विपिन चंद्र पाल, हम लोग पढ़ेंगे लाल बाल पाल में इनका नाम है विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम क्या निकाला? समाचार पत्र निकाला। वंदे मातरम समाचार पत्र, ठीक है। 4/1/1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत, ठीक है, के रूप में स्वीकार किया। प्लस ये जो आपकी बीकाजी कामा याद करिए, बीकाजी कामा में पहला जो झंडा था वो फहराया था, तो उस वक्त जो राष्ट्रीय ध्वज था, उस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे भी आपके क्या कहते हैं, वंदे मातरम लिखा हुआ था। इवन आपकी जो सिस्टर निवेदिता है ना, सिस्टर निवेदिता ने भी स्कूल, वो तो स्कूल और एजुकेशन को प्रमोट करती थी, तो सिस्टर निवेदिता भी स्कूल में जो है इस गीत को गाना शुरू कर दिया था। और तो विरोध चल ही रहा है, लेकिन वो भी नोट बना के लिखिए या ऐसे लिखिए। भगत सिंह जब जेल में थे तो वो अपने माता पिता को पत्र लिखने थे, तो उस पत्र का जो अभिवादन किया था वो भी इस वंदे मातरम लिखकर ही अभिवादन किया था। भगत सिंह ने भी अपने माता पिता के पत्र में, अपने माता पिता को पत्र में वंदे मातरम से अभिवादन किया। तो वंदे मातरम के पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा क्या है? स्ट्रगल है। और तो ये रचना किसकी थी? आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये रचना थी, बट ये रचना उन्होंने संस्कृत में की। फिर उसके पीछे इतना बड़ा विरोध हुआ, प्रतिबंध हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, सारे अधिवेशन में किसने सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया? दो छंदों को। इवन संविधान सभा में भी सबसे पहले तो आपका जनगण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, लेकिन वो राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत है। एक राष्ट्रीय गान है और दूसरा हमारा राष्ट्रीय